मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज परमेश्वर के उस वचन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। एक ऐसे वचन की ओर परमेश्वर के द्वारा आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जब मिस्र से परमेश्वर इज़राइल के लोगों को निकाल कर लेकर आया, अपनी चुनी हुई भेड़ों को लेकर आया, जब परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा इज़राइल के लोगों के लिए कनान देश का बंटवारा किया, देश का जब बंटवारा किया और उनके उनके भागों को जब परमेश्वर ने दिया, तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तुम अपने बीच में किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य व्यक्ति को मत रहने देना, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। लेकिन इजरायलियों ने कई ऐसे लोगों को, कई जातियों को अपने बीच में रहने दिया, उन्हें नहीं निकाला और उन लोगों ने शपथ खिलवाई। धोखे से वो लोग उनके शहर पनाह में रहने लगे, भेष बदल के रहने लगे। और ये वाक्य आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन में जो लेके जाना चाहता हूँ आपको उसकी ओर, उसका मतलब केवल इतना है मुझे बताना कि जो शपथ हम परमेश्वर के द्वारा खाते हैं और हम जो परमेश्वर से हम जो प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रभु मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तू मुझे काम करने की अनुमति दे रहा है, और जब हम उसे नहीं करते हैं उसका प्रतिफल क्या होता है और कितने समय के बाद होता है। परमेश्वर के आगे प्रतिज्ञा की हुई हाँ की हाँ और ना की ना हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी बात हम बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वासी लोग जो भी बात करते हैं परमेश्वर उसे ध्यान से सुनता है। और ऐसा ही वाक्य 2 शमूएल 21 अध्याय, और उसमें जब हम देखते हैं कि दाऊद के दिनों में इज़राइल से निकलकर लोग आए, शमूएल राजा हुआ, बहुत सारे लोग राजा होते चले गए, शाऊल वहाँ पर राजा हुआ। लेकिन जिन लोगों के प्रति इजरायलियों ने शपथ खाई थी कि हम तुम्हें नाश नहीं करेंगे, यहोवा की शपथ खा के उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने दिया, अपने देश में उन्हें रहने दिया। उसके कारण गिबोनी लोग इज़राइल के लोगों के बीच में रहने लगे। लेकिन जब शाऊल राजा बना, और लिखा है कि वो तेज में आके उसने एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गिबोनियों के लोगों को मारने की योजना बनाई और उन्हें मार भी डाला। इस कारण, उनके श्राप के कारण 3 साल तक राजा दाऊद के समय में बारिश नहीं हुई। एक अन्य जाति लोगों ने परमेश्वर के लोगों को श्राप दिया, इज़राइल के लोगों को श्राप दिया। और बताते हैं, वचन बताता है कि 2 शमूएल और उसके 21 अध्याय में कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। प्रियजनों, आशीषों का सूखा पड़ा। हम कई बार सोचते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम पर किसी प्रकार की कोई किसी का बद्दुआ काम नहीं करेगी, श्राप काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इस वचन को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या अन्य जातियों के श्राप मसीह लोगों पर लग सकते हैं? जरूर लग सकते हैं, यदि हम विश्वास में कमजोर हैं और परमेश्वर से दूर हैं। इसका वाक्य आप पढ़ सकते हैं इस वचन के लिए 2 शमूएल और उसका 21 अध्याय और 1 वचन से कि दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तब दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने उससे कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण है, क्योंकि उसने गिबोनियों की हत्या की थी। अतः राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी तो इजरायलियों में से नहीं थे, पर बचे हुए एमोरियों में से थे। इजरायलियों ने उनसे शपथ खाई थी, पर इजरायलियों और यहूदियों के प्रति अपने उत्साह के कारण शाऊल ने उनको मार डालना चाहा। दाऊद ने गिबोनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं कैसे प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। इसका मतलब आप समझेंगे तो परमेश्वर के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे कि राजा दाऊद जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। ये बहुत बड़ा प्रचार नहीं है परमेश्वर के द्वारा आज मैं आपको लोगों को करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक शॉर्ट मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम पर श्राप काम नहीं करेंगे या फिर हम
अन्य जाति के लोगों के से हम संबंध ना बना के रखें, उनसे हम हाय लेते रहें या उनसे हम कर्ज अपने ऊपर लेते रहें, तो इस रीति से भी हमारे ऊपर जो है आशीषों की बारिश, आशीषों का होना रुक जाता है। उसके लिए जैसे गिबोनियों को जो साउल ने मारने की योजना बनाई थी, जिस कारण परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के ऊपर 3 साल अकाल डाला, देश पर अकाल पड़ा राजा दाऊद के समय में, लोग भूखे प्यासे रहने लगे, तब दाऊद परमेश्वर के सामने गया और दाऊद परमेश्वर से कहने लगा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, और उसने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि ये साउल के खूनी घराने के कारण हुआ है। साउल ने गिबोनियों को, जिनको नहीं मारने की शपथ इजरायलियों ने खाई थी परमेश्वर के द्वारा, उन्हीं लोगों को परमेश्वर के अभिषेक होने के कारण, उत्साह के कारण साउल ने उन लोगों को मार दिया जिनको नहीं मारने की शपथ इजरायलियों ने खाई थी। समझ में आया भाई और बहनों? परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों को जो हमारे बीच में बसे हुए हैं, जो या जिनके बीच में हम बसे हुए हैं, उनके द्वारा उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हम किस रीति से उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, इस चीज़ पर ये निर्भर करता है। और वो लोग परमेश्वर के लोगों को जब उन पर अत्याचार हुआ, जब वो परमेश्वर के लोगों को श्राप देने लगे, कोसने लगे, कारण 3 वर्ष तक अकाल पड़ा देश में, तब दाऊद प्रार्थना करने बैठ जाता है और वो परमेश्वर से पूछता है। और जब परमेश्वर इमोरियों के बारे में बताता है कि वो गिबोनियों के लोगों को, और इमोरी के लोग थे जिनको परमेश्वर ने शपथ खा के नहीं मारने के लिए बोला था, लेकिन उनको ही जो था राजा साउल ने मार डाला, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये उसके कारण अकाल पड़ा है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित होते होते रुक जाते हैं लोगों के श्रापों के कारण। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुझे कहीं किसी को क्षमा करने की बात आती है तो सबसे पहले तो उसे क्षमा कर, जिससे कि जो भी तू प्रार्थना करे उसमें कोई रुकावट ना हो। और यहाँ पर राजा दाऊद सभी गिबोनियों को बुलाकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मुझे बताओ। जो साउल ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करा था, उसके कारण पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, जिससे कि मैं उनके पापों का मैं पश्चाताप कर सकूं और तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। कैसी अजब बात है, यहाँ पर समझने की बात है कि राजा दाऊद जो परमेश्वर का व्यक्ति है, जो परमेश्वर के द्वारा अभिषेकित किया हुआ है, वो उन लोगों से कह रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो अन्य जाति हैं, जो केवल इजरायलियों के बीच में रहते हैं, और वो उनसे कह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ताकि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। आप समझ रहे हैं? तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो हम भाई मनुष्यों का भी अनुग्रह हमें प्राप्त होता है। मनुष्यों के द्वारा भी, उनके मुख का निकला वचन भी हमारे लिए आशीष का कारण हो सकता है। और इस बात को दाऊद कहता है इमोरी लोगों से, गिबोनियों से, कि तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ताकि मैं उनके पापों का पश्चाताप करूं और तुम ऐसा आशीर्वाद दो, यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। तब गिबोनियों को लोगों ने उत्तर दिया कि हमारा साउल या उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। बिना किसी कारण के हमें झगड़ा उत्पन्न करके भी अपने ऊपर आशीषों का रोकने का काम नहीं करना है। बिना किसी कारण हमें अन्य जातियों से भी झगड़ा नहीं करना है। बिना किसी कारण हमें उन लोगों से भी जो हमारे बीच में रहते हैं, या हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जैसे कि गिबोनी लोग, इमोरी लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन वो परमेश्वर के बीच में, उनके लोगों के बीच में रहते थे। और अकाल के समय में राजा दाऊद उन लोगों से कहने लगा कि अब मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं ताकि तुम जो है मैं पराश्चित करूं और तुम यहोवा के लोगों को आशीर्वाद दे सको। ये कैसी बात है कि एक जीवित परमेश्वर के मानने वाला व्यक्ति अन्य जाति लोगों से कह रहा है कि तुम मेरे लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे सको। मैं ऐसा पराश्चित क्या करूं तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन को देने का मेरा मतलब केवल इतना है, इस वचन के द्वारा इतना समझाना है कि हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, पौलुस भी कहता है कि हम अन्य जातियों से निकल कर भाग नहीं सकते, लेकिन हम उनके समान काम नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा जो हमें परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए ठहराया है, कई बार हमारी आशीषें हमारे पड़ोसियों के लड़ने के कारण,
अन्य जातियों से हमारे अच्छे संबंध न होने के कारण, उनकी बद्दुआएं लेने के कारण भी हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में श्राप आ सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवनों में आशीषों का अकाल पड़ सकता है। और इसके बदले में दाऊद ने गिबेयोनियों से कहा कि मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं ताकि तुम इज़राइल के लोगों को आशीर्वाद दे सको, ताकि तुम परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे सको। मेरे प्रियजनों, हमें मेल का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के द्वारा उद्धार का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार सुनाना है, ताकि जिस प्रकार से अंताकिया में मसीह कहलाए, उस प्रकार से हम भी परमेश्वर के प्रेम को बांटते हुए उसकी शपथ के द्वारा जो उसने हमारे लिए खाई है, उसमें हम बने रहकर उसकी महिमा का कारण हो सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शपथ खा के बदलता नहीं, वही परमेश्वर के राजभवन में, वही परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा हो सकता है। और जो शपथ इजरायलियों ने खाई थी गिबेयोनियों को नाश न करने की, उसको शाऊल ने तोड़ दी। शाऊल के तोड़ने के कारण दाऊद के समय में आकर अकाल पड़ा और 3 साल तक पूरे देश पर अकाल रहा, जिसके कारण दाऊद को गिबेयोनियों को बुलाकर उनसे प्रायश्चित करना पड़ा। और प्रायश्चित करने के बाद उसने कहा कि अब मुझे बताओ ताकि तुम इज़राइल के निज भाग को, यहोवा के निज भाग को आशीष दे सको। क्या ऐसा संभव है कि जीवित परमेश्वर के लोगों को अन्य जाति का कोई व्यक्ति आशीर्वाद दे, तब वो फलवंत होंगे, तब वो आशीषित होंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हाँ, ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर ने इस घोर पाप के कारण इज़राइल पर अकाल डाला, क्योंकि परमेश्वर ही बता रहा था दाऊद के लिए कि ये जो अकाल पड़ रहा है तुम्हारे जीवनों में, ये जो परेशानी तुम्हारे ऊपर आ रही है, उसका कारण है कि शाऊल के खूनी घराने के कारण आ रही है। और उसने गिबेयोनियों की हत्या कर दी, जिन गिबेयोनियों के लिए नाश न करने की शपथ परमेश्वर ने खाई थी, परमेश्वर से इजरायलियों ने खाई थी, उन्हीं लोगों को शाऊल ने मार डाला। मेरे प्रिय मसीह और भाई और बहनों, प्रभु में आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, उनको हमें अपने व्यवहार से जीतना है। उनको मार के नहीं जीतना है, उनसे लड़कर नहीं जीतना है, अपने व्यवहार से, मसीह के स्वभाव से उनको जीतना है, ताकि उनके द्वारा हम और परमेश्वर के द्वारा उनकी आत्माओं को जीत सकें और उसकी महिमा का कारण बन सकें। उनसे लड़ झगड़ कर उनकी बद्दुआओं का, उनका श्राप का कारण हम न ठहरें, ताकि हमारे जीवन में कहीं अकाल ना आने लगे। इस वचन के द्वारा मेरा समझाने का इतना सा एक शॉर्ट मैसेज था कि इस परमेश्वर ने जो आत्मा में मुझे वचन दिया कि हम कई बार इस रीति से श्राप का कारण बन जाते हैं, लोगों की बद्दुआओं के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं उतर पाती हैं और हम अकाल का सामना हमें करना पड़ता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा समझ दे हमेशा हर एक सुनने वाले को, ताकि अपने पड़ोसी से, अपने उन लोगों से, भले को वो अन्य जाति हैं, नहीं जानते हैं प्रभु को, तो उनके साथ एक अच्छा व्यवहार बर्ताव करके हम परमेश्वर में उनके लिए मसीह का सुसमाचार सुनाकर और उन्हें उद्धार के मार्ग पे ला सकते हैं। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।